एलएसआर में प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई थी यार ये, एंड आई वाज लाइक ब्रो आर यू जोकिंग। ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है ना कि एवरीबडी वाज शॉक्ड टू सी इट। एंड तो सेमेस्टर 4 बिगिन हुआ एंड हमारे कॉलेज के ग्रुप पे मैसेज आता है कि देयर इज़ एन इंडियन नॉलेज एग्ज़ाम, इंडियन नॉलेज एग्ज़ाम विच इज़ गोइंग टू हैपन इन एलएसआर। तो मतलब उसमें क्या था कि आपको इंडिया की नॉलेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो विच वॉज लाइक द ओल्ड नॉलेज सिस्टम, एंड उसका एग्ज़ाम होगा। तो मैंने सोचा कि अरे यार आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो पुराना नॉलेज सिस्टम था उसको आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट। सो मैंने वो एग्ज़ाम दिया एंड लकीली आई वॉज इन लाइक द टॉप 5 पीपल अक्रॉस द एलएसआर, एंड उसमें लाइक 100 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड बीइंग यू नो इवन इन द टॉप 5 यू इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज एलएसआर में हर एक इंसान टॉपर है एंड आप उसमें अगर 5वीं पोजीशन में पा रहे हो दैट मीन्स अ लॉट, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स दे गिव अवार्ड्स एंड ऑल टू द ओनली टॉप 3 पीपल, एंड बट स्टिल आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मैं तो अपने लिए बहुत अच्छी लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि एलएसआर में से कुछ एजुकेशन का मैंने कुछ किया नहीं था, बट मतलब इतना कुछ नॉलेज पाना है इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में with that exam, and you know giving it was itself a win for me. And after that मुझे एक internship से मुझे volunteer of the month and certificate of appreciation मिला, which was like very good because आपको आपके achievements मतलब आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको वो मतलब सराहा रहे हैं, तो it is a very good thing, मतलब they are respecting your efforts and I really felt happy। उसी टाइम पे हमारी छुट्टियां पड़ने आई थी होली की, तो हमारे जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि अब हम क्या करते हैं, अभी तो एग्जाम मतलब पढ़ाई हो नहीं थी उस वक्त क्योंकि वैकेशंस होने वाले थे स्टार्ट में, तो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर वेरियस दिल्ली प्लेसेस। सो वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक बंसेरा पार्क, लाइक गुरुद्वारा एंड निजामुद्दीन दरगाह एंड क्राफ्ट म्यूजियम एंड साइंस म्यूजियम। वी ऑल्सो वेंट टू जगन्नाथ मंदिर, एंड मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने सिर्फ 2 दिन में घूमी हैं। एंड बहुत क्रेजी वाला फन हुआ था क्योंकि मतलब क्लास में कुछ हो नहीं रहा था और हमने सिर्फ ऐसा बहुत कम ही लोग थे, तो हमने फुल ऑन मज़े लिए 2-3 दिन। तो आफ्टर होली वेकेशंस गॉट ओवर तो हम आते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड मार्च में हमारा होता है फेस्ट सीज़न। तो फेस्ट सीज़न में बेसिकली डिपार्टमेंट फेस्ट होते हैं पहले, उसके बाद में पूरा होल कॉलेज फेस्ट होता है। तो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का फेस्ट है विच इज़ कॉल्ड पोलपुरी, तो उसमें हमने मतलब पार्ट लिया था एंड इट वॉज लाइक ओके। एंड मतलब उसके अलावा देन कम्स द तरंग फेस्ट, एंड तरंग फेस्ट से पहले मेरे साथ में बहुत क्रेजी सी चीज़ हुई। तो क्या होता है कि मैंने एक मोनोएट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था एंड आई कुड नॉट विन इन दैट। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इससे थोड़ा उदास सी हो गई, बहुत ज़्यादा तो नहीं उदास हो गई थी थोड़ा, एंड आई वॉज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मैं घर आती हूँ अपने, एंड तभी मैं घर पे आई हूँ एंड समबडी डीएम मी, ही सेड कि यू नो यू आर वेरी गुड इन एक्टिंग and we want you to judge our mono act competition, and I was like bro are you joking, like मैं अभी भाई हार के आई हूँ, like literally I just got defeated by somebody, like not somebody but different people in a competition, and how could you select me as a judge? But then they said no ma'am, you have a lot of potential, you have done a lot of good work, you have won a lot of competitions and you have seen your efforts, so we really want you to judge। and तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, एंड देन शी सेड ऑफ कोर्स यू शुड गो, यू ऑफ कोर्स डिजर्व इट। एंड देन आई थॉट ओके माइट बी आई वाज डिजर्विंग, सो आई वेंट एंड आई ऑल्सो जज्ड लाइक वेरी ब्यूटिफुली, and I didn't criticize anybody but I find out some people's mistakes and I help them to improve it। and उसी चक्कर में मैंने ये भी देखा कि क्या मैं भी improve कर सकती हूँ अपने अंदर भी, and I felt very happy by the respect that those people gave me। मतलब सब लोग इतने रिस्पेक्टफुल थे, इतने अच्छे से बात कर रहे थे, इतने अच्छे से, इतने प्यार से, and everybody was so kind and I was like कि मैं कोई सपने में तो नहीं हूँ क्या। and you know they gave me like the achievement awards and you know hampers and all, and वो सब मुझे ऐसे मैम बोल रहे थे, and I was like bro am I so deserving, and yeah, and then I was feeling very happy and this was like a dream for me। मतलब ये तरंग से एक दिन पहले हुआ and I was so happy that day and everything was like on the top notch, everybody was there so good, so इतने अच्छे इंसान मैंने I don't know personally but overall all the people were very good, very genuine। and उसके बाद में हमारा तरंग सीज़न स्टार्ट होता है, तो तरंग फेस्ट में फर्स्ट डे पे नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ द लाइक जजिंग कॉम्पिटिशन, एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू द डे 2 एंड डे 3। एंड डे 2 पे मैं अपने पापा के साथ अपनी बहन के साथ गई थी, एंड डे 3 पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, एंड बोथ द डेज वर लाइक वेरी गुड। हमने बहुत फन किया, बहुत मज़े आया, ऑफकोर्स यार फेस्ट में तो मज़े ही आते हैं, एंड बहुत मज़े आए। एंड उसके बाद में हम मेरी फ्रेंड के कॉलेज में भी गए, वहाँ पे भी फेस्ट था। तो मतलब मार्च जो है वो फेस्ट सीज़न ही होता है, उसी के लिए वो फेमस है, एंड बहुत फन किया हमने फेस्ट में। एंड उसके बाद में
मार्च गॉट ओवर एंड देन कम्स द अप्रैल, एंड अप्रैल में हमारे इलेक्शंस होते हैं. सो LSR के जो इलेक्शंस हैं वो दूसरों के इलेक्शंस से अलग होते हैं, मतलब दे आर नॉट टुगेदर. सो आई थॉट कि मैं खड़ी हो जाती हूँ प्रेसिडेंट के लिए. ज़्यादा से ज़्यादा मैं हार ही जाऊँगी, और अभी मुझे इतना डर नहीं लगता है हारने से, बिकॉज क्या ही हो जाएगा, इट डजंट आई डोंट केयर कि अगर मैं हार जाऊँगी तो क्या हो जाएगा. तो फिर मैं सोचा कि मैं पार्ट लेके देखती हूँ कि क्या होता है. तो जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन, एंड आई वॉज कि यार मुझे फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के लिए मुझे एक सीनियर की ज़रूरत थी जो मेरे फॉर्म को साइन कर सके. एंड उस दिन कोई भी सीनियर नहीं आया था कॉलेज में, पूरे कॉलेज में कोई सीनियर नहीं था, बिकॉज दैट डे वॉज सैटरडे. एंड मतलब टाइम लाइन सिर्फ 4 बजे तक की थी. एंड जैसे तैसे मैंने किसी दीदी को, इतने सारे सीनियर्स को मैंने मैसेज किया, फिर मैंने एक दीदी को कॉल किया, एंड देन शी गेव हर सिग्नेचर इन ऑनलाइन मोड, एंड देन आई पेस्टेड दैट सिग्नेचर. और मैंने सारा फॉर्म भरा, वो फॉर्म बहुत बड़ा था, वो फॉर्म भरा, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन. तो मतलब फिर अगले दिन क्या था कि हमें अपना मैनिफेस्टो रेडी करना था. एंड मुझे पता नहीं था कि क्या होता है मैनिफेस्टो, क्योंकि मैं पिछले साल में कुछ भी नहीं देखा था. मैं इलेक्शन के टाइम पे थी ही नहीं, पर मैं बहुत कम कॉलेज जाती थी. इस बार मैं ज़्यादा जाती थी बिकॉज आई हैड अ वेरी लेस अटेंडेंस, और लेस अटेंडेंस के चक्कर में ही मुझे मेल भी आ गया था कॉलेज की तरफ से, क्योंकि अगर आप इस बार भी नहीं आए तो आप 2 एग्जाम्स को अलाउड नहीं कर पाओगे देने के लिए. तो इस बार मैं हर दिन जा रही थी. तो मैनिफेस्टो का कोई मैसेज नहीं आया ऐसे मेरे पास में कि आपको कुछ बना के लेके आना है या कुछ भी. मुझे लगा वही भी सबको बनाना होता है, तो आई ऐसे में चली गई बस. ठीक है, सामान कुछ नहीं ले गई, कुछ भी. मैंने देखा वहाँ पे लोगों ने इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लेके आए हैं और मैनिफेस्टोज लेके आए हैं, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड. मैंने कहा भाई ये सब भी लेके आना था, मुझे तो पता ही नहीं था. तो मैं बोला आपने देखा नहीं था कि पिछले साल? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा था. और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया था कि मुझे सब इंडिविजुअली करना है, फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं होगी उसमें. तो मैं अकेली थी और सब लोग क्लास में थे मेरे सारे फ्रेंड्स, एंड मैं अकेले ही मतलब सब कुछ कर रही हूँ. मतलब कि मैंने पहले चार्ट पेपर लेके आया, फिर मैंने प्रिंट्स निकलवाए, मैंने मतलब जगह जगह मतलब पोस्टर्स लगाए हैं, लोगों को फिर बताया है कि मेरा एजेंडा क्या है एंड वट एवर. एंड फिर मतलब फिर मेरे फ्रेंड्स आते हैं बाद में, वो बोलते हैं कि तूने हमें क्यों नहीं बताया. मैंने कहा कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. एंड मैं तो बहुत डर गई थी कि मैंने कहा कि ये सब मुझे पता ही नहीं ऐसा करना होता है भाई. और फिर मतलब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ, एंड आई वॉज डूइंग एवरीथिंग अलोन. तो मतलब मैंने सारा कुछ कर दिया, और मतलब मैंने स्पीचेस और मतलब सब कुछ जो था, मतलब 2-3 दिन के बीच में सब कुछ हो गया, और मैंने सब कर दिया. एंड मतलब कन्विंसिंग पीपल एंड टॉकिंग टू एवरीबडी इन कॉलेज, लाइक एवरीबडी, सबसे आपको बात करनी है, सबसे आपको बोलना है कि आई एम स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट. एंड मतलब ऐसी वैसी पोस्ट नहीं, प्रेसिडेंट की पोस्ट आ रही. बिकॉज मैंने कहा अगर मैं हारूंगी भी ना तो मैं बड़ी पोस्ट के लिए ही हारूंगी, ऐसे छोटी मोटी पोस्ट के लिए तो मैं नहीं हारूंगी, क्योंकि बाद में अच्छा लगेगा यार कि मैं LSR में प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई थी. यार ये भी बोलना बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी. तो मैंने कहा कि चलो भाई ये तो मैं करूँगी. तो फिर मुझे पता था कि मैं हारने तो वाली हूँ, बिकॉज मतलब कि जो दूसरे लोग थे वो इतने सही थे ना, इतने सही. एंड फाइनली द रिजल्ट केम आउट एंड आई डिड नॉट विन. मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे पता था कि मैं हारने वाली हूँ, बट स्टिल आई वाज लाइक एंजॉइंग द प्रोसेस. एंड मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि जो प्रेसिडेंट बनी शी वाज लाइक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, क्योंकि और वो मेरी दोस्त इलेक्शन के टाइम पे ही बनी. एंड शी वाज लाइक अ वेरी काइंड ह्यूमन, इतनी अच्छी है वो, इतनी प्यारी है, एंड शी इज़ जस्ट सो स्वीट. एंड वो प्रेसिडेंट बनी, तो इसका तो मेरे लिए अच्छी बात कोई और थी नहीं, क्योंकि अगर कोई और बनता तो शायद मुझे थोड़ा बुरा लगता, बट वो बनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई पर्सनली मैसेज ऑल ऑफ द लाइक इतना बड़ा लेटर लिखा मैंने उसको कि आई एम वेरी हैप्पी कि तुम बनी हो एंड ऑल ऑफ इट. एंड शी वाज लाइक थैंक यू, आप इतने अच्छे हो. तो एंड ऐसा सब कुछ हुआ. सो दिस वाज लाइक माई इलेक्शन पीरियड. तो ये हुआ है अप्रैल में. एंड इसके बाद में सून आफ्टर इलेक्शन हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ. ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है ना कि एवरीबडी वॉज शॉक टू सी इट, एंड आई सी इट एज माई फर्स्ट प्रोटेस्ट. मतलब मैंने पहली बार अपना ऐसा कोई प्रोटेस्ट देखा है लाइफ में, मैंने रियल प्रोटेस्ट ऐसा देखा है. इट वॉज वेरी शॉकिंग टू मी कि कैसे सारी वुमेन जो हैं वो खड़ी हैं एक साथ अपने राइट्स के लिए, अपने कॉलेज के राइट्स के लिए. एंड अ प्रोटेस्ट विच वॉज लेड बाई वुमेन एंड सपोर्टेड बाई वुमेन, एंड एवरी वन वॉज देयर. एक हफ्ते तक हमारे कॉलेज में यही चला, और ये इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आउटसाइड कॉलेज ऑल्सो. एंड आई सॉ इट फ्रॉम माई ओन आइज. एंड बहुत बहुत बवाल मचा था कॉलेज में. एंड फिर हमारी फाइनली जो डिमांड्स थी वो फुलफिल हो गई, एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथली आफ्टर दैट. हम इसी बीच में अपना प्रैक्टिस कर रहे थे थिएटर की, क्योंकि भले ही मैं डांस शॉप में सिलेक्ट नहीं हुई, बट मैं डांस शॉप के ECA में सिलेक्ट हो गई थी, क्योंकि एक एक्टर जो है वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है अपने लिए. तो मैंने ECA में सिलेक्ट हो गई गाइज, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि चलो कोई बात नहीं, डांस शॉप में ना सही ECA में तो मैं हूँ. ECA में मेरा जो रोल था वो था बेसिकली धृतराष्ट्र का, एंड आई वांटेड द रोल ऑफ कृष्णा, बट आई डिडंट टेल एनीबडी. बट फिर वो रोल हट ही गया था बाद में, बट मैं धृतराष्ट्र बनी. एंड उसके अलावा मैं एक डांसर का रोल भी था उसमें मेरा. एंड देयर वाज लाइक आई वाज प्लेइंग 3 रोल्स एट द सेम टाइम.
एक और भी रोल था मेरा, कौन सा था, हाँ रिपोर्टर का रोल था। तो मतलब 3 रोल एक साथ निभा रहे हो, मतलब ऐसा था कि मैं रिपोर्टर का रोल कर रही हूँ, फिर तुरंत मुझे मतलब भाग के सीन से जाना है और पीछे से निकल के मुझे आना है धृतराष्ट्र बनना है। मतलब आई वाज जस्ट चेंजिंग द आउटफिट्स एंड द माइंडसेट, मतलब एट द सेम टाइम आई वाज चेंजिंग एवरीथिंग, लाइक आउटफिट्स, माइंडसेट, डायलॉग्स, सब कुछ। मतलब सबके जो थे मोस्टली सबका एक एक ही रोल था, मेरे 3 रोल थे, एंड इट वाज लाइक डिफिकल्ट टू हैंडल 3 रोल्स एट द सेम टाइम। दैट वाज माई फर्स्ट थिएटर स्टेज प्ले, एंड आई फेल्ट लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि लोगों ने मतलब हमें इतना ज़्यादा बोला कि आपने बहुत अच्छा किया है, एंड यू नो इतने सारे लोग थे ऑडियंस में, एंड स्टिल दे ऑल सपोर्टेड अस, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड सो दिस वॉज लाइक मई में, एंड उसके बाद तो हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए इन जून। तो मतलब एग्ज़ाम्स तो हमारे मई में स्टार्ट हो गए थे, तो हमारे फिर इसके बाद में हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, मतलब इंटरनल्स वगैरह एंड एग्ज़ाम वगैरह चालू हो गए। तो एग्ज़ाम में हमने मतलब एग्ज़ाम चल ही रहे थे, एंड उसी बीच में हमारी छुट्टियाँ थी बीच बीच में, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट यूज़ दिस हॉलीडेज टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। सो आई थॉट ऑफ डूइंग अ थिएटर वर्कशॉप, जो मैंने सिर्फ 3 दिन ही करी, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे निकाल दिया, आई डोंट नो वाई। बट देन उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया, एंड उसके बाद में फिर मेरे पास ऑफ़र आया, 1-2 शूट्स किए मैंने, एंड उसके बाद मैंने 1-2 मतलब फिर मुझे पीआर भी मिलने लगे, 1-2 मैंने पीआर शूट्स किए, 1-2 मैंने ऐसे ही ब्रांड शूट्स किए, एंड सो मतलब ये बीच बीच में एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने ये सब कर डाला। एंड उसके बाद में हमारे एग्ज़ाम के हमें छुट्टियाँ पड़ गई, सो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब कि एग्ज़ाम के बाद में ही हमारा जो था इंटर्नशिप सेशन शुरू हो गया, बिकॉज आप सेकेंड ईयर से आप थर्ड ईयर में आ रहे हो तो आपको इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आई वाज डूइंग इंटर्नशिप अर्लियर आल्सो, बट अभी हमें जो एक और इंटर्नशिप करनी पड़ रही थी विच वॉज लाइक फ्रॉम माई कॉलेज इटसेल्फ। तो वो जो इंटर्नशिप थी विच इट वॉज लाइक अबाउट, इट वॉज रिगार्डिंग द एनजीओ जो फेवर करती है ऐसे लोगों को जो डिसेबल हैं, एंड हेल्पिंग सच काइंड ऑफ पीपल, एंड यू नो उनके बारे में उनकी जर्नी को देखना और देखना कि वो कैसे काम करते हैं, एंड दे आर लाइक फिनोमिनल सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस, एंड उनको हेल्प करना इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू यू एज वेल, एंड यू रियलाइज हाउ ग्रेटफुल यू आर टू हैव सो मच विद यू। एंड अभी मैंने जस्ट खत्म किया है, अभी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, अभी हमें छुट्टियाँ चल ही रही हैं गाइज, तो अभी खत्म हो जाएगा, एंड इसके बाद में मतलब 1 हफ्ते में हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। सो this was all my entire experience, like a lot of experience of the entire second year। मैंने कॉलेज में क्लासेस कम ली हैं, क्लासेस के बाहर मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ, लेकिन क्लासेस में भी मुझे इस बार बहुत ज़्यादा जाना पड़ गया क्योंकि मेरी अटेंडेंस इतनी कम थी, और डेफिनेटली मैंने लास्ट तक आते आते अपनी 85% अटेंडेंस कर ही ली, एंड आई थॉट आई कुड नॉट डू इट बट आई डिड इट गाइज, एंड आई कंप्लीटेड माई 85% अटेंडेंस फॉर सेकेंड ईयर, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम भी दे पाई, वरना मैं दे नहीं पाती। सो अब मेरे मुँह में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा गैपिंग कर लिया है। सो दिस वॉज माई इंटायर सेकेंड ईयर गाइज, एंड आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे कॉलेज वर्क करता है, एंड हाउ ऑल द थिंग्स हैपन इन कॉलेज, एंड हाउ यू कैन यू नो actually overcome the hardships, and actually you know see the failure as a thing to motivate yourself rather than being you know crying over something like, oh I failed, I cannot do anything. No, it's not that. And of course try to use your college not just for studies but also for exploring and for making contacts. Of course I met a lot of new people, and I made a lot of new friends. Of course I have like my old friends who are like very good, but you know meeting new people also gives you a lot of new experiences, and that is also good. तो मतलब बुरे चाहे हो या अच्छे चाहे हो, एक्सपीरियंसेस तो एक्सपीरियंसेस होते हैं. इफ़ यू वांट more college vlogs and if you want to know and connect with me personally, then please follow me on Instagram. I will show my Instagram account here, and you can follow me on Instagram too to know more about my journey. And I hope you all crack good colleges after CUET, and yeah, keep shining and keep believing in yourself, because that's what matters. And rather than focusing on failure, try to learn from failure. And that's all what I wanted to say. Do subscribe my channel and like and share my video, and comment if you have any doubt regarding LSR or college life or anything. Just comment it, or you can DM me on Instagram and I will reply you guys. And that is all I had to say for today. So bye bye guys, like, share, subscribe.